दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। क्या ये कदम दिल्ली की जहरीली हवा को साफ कर पाएगा? आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी जो इन वाहनों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दिल्ली में प्रदूषण के 3 प्रमुख स्रोत हैं: धूल प्रदूषण, वाहन प्रदूषण और निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण। धूल प्रदूषण के अंतर्गत राजधानी में सड़कों पर पर्याप्त पानी का छिड़काव नहीं होता, जिससे हवा में धूल के कण लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं वाहन प्रदूषण के अंतर्गत पुराने वाहन जहरीला धुआं छोड़ रहे हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। इसके साथ निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण के अंतर्गत निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिससे प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। इनमें शामिल है 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में हैवी व्हीकल्स की एंट्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हाई राइज बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी स्मोक गन अनिवार्य होगा। यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा। दिल्ली में खाली जमीनों पर जंगल विकसित किया जाएगा। बड़े औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने का निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी, जिससे हवा साफ हो सके। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा है कि दिल्ली का 50% से ज्यादा प्रदूषण खुद का है, इसलिए पहले हमें अपनी राजधानी को साफ करना होगा, तभी हम दूसरे राज्यों से इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। सरकार की सभी एजेंसियों को इस अभियान में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में हर साल सर्दियों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। क्या सरकार के ये कड़े फैसले राजधानी की हवा को साफ कर पाएंगे, या फिर हमें आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? स्वीपिंग मशीन्स हो, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाव एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटीज का मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पॉल्यूशन आ रहा है वो क्या है? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहाँ पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं, और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर, उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी, अब उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है
उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं जो दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल कर जा सके। इस तरह के हमने बहुत सारे पैरामीटर्स आज तय किए हैं जो पहली बार हैं, जो नए हैं। हो सकता है किसी को उसके साथ तकलीफ भी हो, प्रॉब्लम भी हो, और हम क्लाउड सीडिंग के लिए भी अगले जो 3 महीने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैक्सिमम पोल्यूशन होने वाला है, हमने आज तय किया है। हर सूरत में जो भी हमें परमिशंस लेने होंगे हम अभी परमिशंस लेंगे। हम यूनिवर्सिटीज को ओपन करेंगे, IITs को ओपन करेंगे, और हम इंश्योर करेंगे कि जब आपको दिल्ली के अंदर स्वेयर पोल्यूशन का टाइम होगा तब क्लाउड सीडिंग से बरसात भी कराई जा सके और इस पोल्यूशन के ऊपर रोक लगाई जा सके। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।